सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे चैनल मैथ्स व एसनी सर पर आपको क्लास 12 की मैथ्स और क्लास 12 की फ़िज़िक्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होंगे। और जैसा कि हमने आपको अपने चैनल पर क्लास 12 की फ़िज़िक्स व मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड भी किए हैं। और साथ ही साथ में कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया है कि सर क्लास 10th की हमें मैथ भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कराइएगा। तो उन बच्चों को कमेंट को हम ध्यान में रखते हुए क्लास 10th की मैथ्स भी हम यहाँ हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड होगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। जो हमारा चैप्टर है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की। फिर भी अगर कोई भूल चूक होती है उसके लिए हमें इसको हम अपनी कमेंट के थ्रू बताइएगा और उसको हम अच्छे से सॉल्व करने का आपको सलूशन देंगे। और अपने ऐसे में सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो इस एक्सरसाइज में फार्मूले यूज होते हैं उन फार्मूलों पर हम एक नज़र डालते हैं। फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उस एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको इस टाइप से बहुपद दे रखा है। बहुपद क्या होता है? जो हमारे इस फॉर्म में बना होता है बहुपद। ये कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है। यदि एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद इस फॉर्म में दे रखा होगा। यदि एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है तो इसमें हमसे पूछ लेता है कि शून्यकों का योग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलों का योग भी बोलते हैं। शून्यकों का योग का ही या मूलों का योग का है तो उसके लिए फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x का गुणांक हमारे पास यहाँ पे क्या है, b है। और यहाँ लगा कि आगे माइनस, तो क्या x का गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। और अपॉन में लिखा है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हमारे पास क्या रहेगा, a रहेगा। तो जो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल क्या निकल के आ जाएगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास -b/a। और इसी तरह से इसमें पूछता है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है या मूलों का गुणनफल क्या है, बात एक ही होती है। तो शून्यकों का योगफल या मूलों का गुणनफल के लिए फार्मूला हमारे पास होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद यानी कि जो केवल कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पे अचर पद हम कंपैरिजन करेंगे। जो सी होगा वो हमारे पास क्या है, जो केवल कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, अचर पद होगा। तो अचर पद हमारा सी रहेगा और x² का गुणांक क्या रहेगा हमारा a। तो जो मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। तो इन फार्मूलों का यूज हम अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनमें इनका यूज करेंगे और बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, उसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए हमारे पास बहुपद दे रखे हैं, कई सारे बहुपद दे रखे हैं और इन बहुपदों में क्या करने हैं, अलग अलग शून्य निकालने हैं। फिर उन शून्यकों में हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच हम किस टाइप से करेंगे, ये शून्य को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमने माना जो हमारे पास एक बहुपद दे रखा है px = x² - 2x - 8। इसको हमने क्या px के बराबर मान लिया। px बराबर हमने जो बहुपद दे रखा है उसको px बराबर क्या मान लिया, x² - 2x - 8 मान लिया है। इसके फैक्टर करने से पहले, गुणनखंड करने से पहले हम आपको कुछ नोट कराना चाह रहे हैं। ये एक फॉर्म जो हमारे पास दे रखी है, एक जो द्विघात समीकरण की जो फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म को, एक तो ये मैन फॉर्म होती है, इसमें 3 फॉर्म आपको और मिलेंगी जिसके हम फैक्टर करने का एक आसान मेथड हम आपको बताएंगे। कि अगर यहाँ पे आपको पहला टर्म किसका प्लस का दे रखा है और यहाँ पे ये प्लस दे रखा है, तो ऐसे में फैक्टर करने की पहला टर्म यहाँ पे अगर पहला प्लस का रखेंगे, प्लस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म भी हमारा क्या बन जाए, प्लस बन जाए। तो पहला टर्म यहाँ पे प्लस होगा तो अगला भी अगर फिर प्लस में किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस बन जाए। तो पहला प्लस का तो अगला भी किसका होगा, प्लस का ही होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको एक फॉर्म ये वाली दे रखी होगी ax² - bx + c = 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे पहला टर्म किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। और अगला क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है।
तो यहाँ पे हम क्या कर दें कि ये इस माइनस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला टर्म हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो पहला टर्म जो भी यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस पहला टर्म लेते हैं, और फिर उस पे हम उसके आगे वाली फॉर्म में भी देखते हैं कि माइनस में किस जो भी यहाँ पे अगर प्लस का हो तो प्लस बनाना पड़ेगा, माइनस का हो तो माइनस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस दे रखा है, और इस माइनस में किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो सेकंड वाला टर्म माइनस तो है, माइनस में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अगली फॉर्म हमारे पास दे रखी है ax² माइनस का bx माइनस c बराबर 0। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पहला टर्म हमारा माइनस का दे रखा है, तो पहला तो माइनस का रहेगा। अब इस माइनस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा अगला टर्म भी किस में माइनस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि माइनस में चेंज हो जाए। तो पहला माइनस का दे रखा है, और माइनस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो माइनस में ही चेंज हो जाए। तो पहला माइनस का, इसका हम इसमें प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला माइनस का रहेगा, माइनस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म हमारे पास इस टाइप की होगी ax² प्लस bx माइनस का c बराबर 0। तो पहला टर्म हमारा यहाँ पे किसका होगा, देखिए यहाँ पे प्लस का पहला टर्म दे रखा है, तो पहला टर्म हमारा प्लस का होगा। अब प्लस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं कि जो भी हमारे पास टर्म दे रखा है, अगर पहला प्लस का है तो पहला प्लस का मान चलते हैं, फिर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं अगर हमारा टर्म अगला माइनस का है तो इसका मतलब कि प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला यहाँ जो भी होता है अगर प्लस का तो पहला टर्म प्लस का मान चलते हैं, और उसके बाद जो अगला टर्म यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे पहला टर्म माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे पहला माइनस का रहेगा, फिर अगले माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसे केस हम यहाँ को इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस का 2x माइनस का 8, इसके हमें फैक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये वाली फॉर्म जो हमारी बन रही है वो ये वाला थर्ड फॉर्म बन रही है, ax² माइनस का bx माइनस का c वाली फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे क्या आ जाए, ऐड करने पे क्या केवल माइनस के 2x रह जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितने माइनस के 8 आ जाए। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे पहली फॉर्म लिखाई कि अगर पहला टर्म हमारा माइनस का है तो यहाँ पे पहला किसका टर्म माना जाएगा, पहला माइनस का लेंगे, और इस माइनस में ही हमें क्या दूसरा माइनस बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगला टर्म किसका लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ax² माइनस का bx माइनस का c बराबर 0। तो पहला टर्म हमारा माइनस का रहेगा। अब उसके अगला टर्म हमें माइनस ही बनाना है, तो माइनस में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो क्या हो जाए, हमारा माइनस बन जाए। तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करनी पड़ी तभी वो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके हमें फैक्टर करने हैं कि हमें ऐसे फैक्टर करने कि ऐड करने पे कितना आ जाए, माइनस का 2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए। तो देखिए इसको मानते हैं x², और यहाँ पे पहला हमारा किसका रहेगा, माइनस का 4x रहेगा, और माइनस के 4x में अब पहला हमने बोला माइनस का रहेगा। अब यहाँ से ये तो माइनस का है, अब ये भी हमें माइनस का बनाना है, तो पहला माइनस का है तो अगला हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करनी पड़ी तभी वो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का हमारा 4x है, तो अगला टर्म किसका आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। माइनस के 4x से प्लस के 2x जाएंगे तो माइनस के 2x रह जाएंगे, और माइनस के 4 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 4 प्लस की 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस होता है। तो 4 दूनी कितने, माइनस के 8 हो जाएंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं x हम क्या ले लेंगे, कॉमन। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से इन दोनों पदों से x कॉमन लेते हैं तो ये हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 4 बचेगा। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 ये हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x, और ये 8 को 2 4 जा 2 मल्टीप्लाई 4 ले सकते हैं, तो 2 कॉमन में चला जाएगा, तो यहाँ भी x माइनस 4 रह जाएगा। अब देखिए x माइनस 4 हमारा पूरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये x माइनस 4 जो पूरा कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2 एक साथ कॉमन में आ जाएगा। अब हमें इसके शून्य फाइंड करने हैं, तो देखिए शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारा px निकल के आ गया है, px के शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रखते हैं, और जो px हमारा निकल के आया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 जो निकल गया उसको हम क्या 0 के बराबर रखते हैं। अब इसको मैंने पुट कर दिया। यदि x माइनस 4 बराबर 0 के बराबर रखेंगे, जो हमारे दो फैक्टर निकल के हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 निकल के उसको 0 के बराबर हमने रख दिया, तो ये माइनस के 4 जो बराबर के इधर आए तो किसका भी प्लस के 4 हो जाएंगे। अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने बताया भी था कि अगर कोई वैल्यू इधर प्लस की होती है, इक्वल के इधर आती किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है।
अगर इधर कोई वैल्यू माइनस की होती इधर आए किसकी हो जाएगी, बराबर की इधर जाए किसकी होती प्लस की हो जाती है। तो ये माइनस के 4 है, बराबर के इधर आए किसके हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला टर्म हमारे पास दे रखा है x+2, तो x+2 को हमने 0 के बराबर रखा है। ये प्लस के 2 इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गया, माइनस के 2 निकल के आ गया है। अब हमें दोनों शून्य मिल गए हैं, अतः px के शून्य 4, -2 हैं, हमें दोनों शून्य मिल गए। अब हमें सत्यता की जांच भी करनी है कि जो भी हमने शून्य निकाले हैं क्या वो हमारे शून्य सही हैं। तो देखिए सत्यता की जांच हम इस टाइप से कर सकते हैं। अब शून्यकों का जो हम योगफल निकालेंगे, हमने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, मूलों का योगफल के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के b/a होता है। मूलों का योगफल क्या है या शून्यकों का योगफल क्या, बात एक ही होती है। तो शून्यकों का योग क्या हमारे पास होता है, माइनस के b/a होता है। और देखिए जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा निकल के पहला जो शून्य हमारे पास उसको हमने अल्फ़ा मान लेना है, दूसरा शून्य उसको हमने बीटा मान लेना है। तब जब हम यहाँ पे योग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारा 4 है, बीटा माइनस के 2 रहेगा। और यहाँ लिखा माइनस के b/a, तो माइनस तो हमारा पहले से यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो b = कितना है हमारा, माइनस के 2 है। तो ये माइनस के बाहर ब्रैकेट रहेगा और ये b की वैल्यू माइनस के 2 दे रखी है। और अपान में यहाँ से देखेंगे इसके मल्टीप्लाई में इसके जो कॉफिशिएंट है वो कितना 1 है। हमने बोला था कॉफिशिएंट 1 जो होता है वो अपान में या इसके कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में या पावर में जो 1 होता है वो ऑलरेडी छिपा होता है, वो हमें दिखता नहीं है। तो x² का जो कॉफिशिएंट है वो कितना 1 है। तो यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था माइनस के b/a, जो हम कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1। और यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, अपान कितना आ जाएगा 1। और यहाँ 4 से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 बराबर ये माइनस क्या प्लस में 2 कन्वर्ट हो गया। अगर 2/1 है तो उसको 2 ही लिख सकते हैं। तो ये 2 बराबर 2 आ गया। तो ये तो हमारा सत्यता की जांच हो गई। अगला पूछा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए हमने आपको बताया क्या होता है, फॉर्मूला c/a होता है। और जो दो शून्य हमने माने हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो निकल के हमारे पास आए, अल्फ़ा 4 है, बीटा माइनस के 2 है। तो अल्फ़ा हमारे पास 4 और बीटा कितना माइनस के 2 है। 4 गुणे माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। और इधर से हम देखते हैं तो अचर पद हमारा कितना है, यहाँ से c कितना है, केवल कांस्टेंट जो है वो कितना है, माइनस के 8 है। और अपान में कितना आ जाएगा 1। तो माइनस के 8/1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 8 ही लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बटे में अगर 1 हो तो जो अंश में वैल्यू होती है वही लिख सकते हैं। तो माइनस के 8/1 को हम क्या माइनस के 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा माइनस के 8 बराबर 8 आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो शून्य निकालने हैं वो हमारे क्या हैं, सत्य हैं। तो इस टाइप से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने कमेंट के थ्रू जरूर से बताइएगा, उसको हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट जो दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 4s² - 4s + 1 और 6s² - 3 - 7x। इसमें हमें क्या करना है, शून्य निकालना है और इसमें शून्यकों के हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम आपको हिंट दे रहे हैं। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, इसको हम क्या कर सकते हैं, 6x² ऐसे लिखा है, इस -7x को आगे लिख लेंगे, -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम क्या करें, जो हमारे पास फॉर्म दे रखी है ax² + bx + c = 0 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद फिर हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं। जब हम इसकी मल्टीपल फैक्टर करेंगे तो ऐसे फैक्टर बनाओ कि ऐड करने पे माइनस के 4 आ जाए पहले वाले में, और मल्टीप्लाई करने पे कितना 4 बन जाए, 4 ऐड करने पे माइनस के कितना आ जाए, 4s आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, प्लस का 4 बन जाए। तो यहाँ पे माइनस के 2s दोनों मानेंगे तो माइनस के 4s बन जाएंगे। और 2 की मल्टीप्लाई दोनों की होगी तो प्लस का 1 बन जाएगा। अगले वाले में हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 6 × 18, इसकी जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसके सी गुण जो हमारे पास ये है, सी ये है, तो सी और ए की मल्टीप्लाई करने पे हमारा जिसका गुणनफल आएगा माइनस के 18 आएगा। तो माइनस के 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि वो क्या बन जाए, जोड़ने पे तो माइनस के 7x आए और गुणा करने पे माइनस के 18 आए। तो इसमें हम क्या मानेंगे, पहला वाला टर्म हमारा माइनस के 9x रहेगा, अगला टर्म क्या रहेगा, प्लस का 2x रहेगा। जब माइनस के 9x से प्लस के 2x जाएंगे तो केवल माइनस के 7x रह जाएंगे, और माइनस के 9 और प्लस की 2 की अगर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 18 आ जाएंगे। सोल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता तो मैं अपनी कमेंट के थ्रू बताइएगा, उसको हम जरूर से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको क्वेश्चन आप इसको जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको दिए इनको खुद से सॉल्व करेंगे, और नहीं होते फिर भी अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा, उसको हम आपको हेल्प करेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट दे रखा है। क्वेश्चन पहला का 5वां नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस के 15, क्योंकि बी वाला टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, जो केवल टी का गुणांक है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, इसलिए हम इसको 0t लिख सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद की हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि केवल जो वन जो गुणांक होता है, वन गुणांक में ऑलरेडी छिपा होता है। यहाँ पे टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना, यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है बट हमें दिख नहीं रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 गुणे टी स्क्वायर लिखा हुआ है। और यहाँ जो केवल टी का गुणांक है वो कितना 0 दे रखा है और अचर पद वो कितना माइनस के 15 दे रखा है। जब हम तुलना करेंगे तो इसको जो इससे तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जो टी स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, केवल 1 है। और केवल टी का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 0। यहाँ एक्स के टर्म में दे रखा है तो हम एक्स में तुलना करते हैं। यहाँ पद हमारे पास किस में दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, किसमें दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, टी के टर्म में दे रखा है, इसलिए तुलना किस में कर लेते हैं, टी में कर लेते हैं। तो जो केवल ए होगा वो 1 आ जाएगा और जो बी होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो केवल अचर पद होगा सी वो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 15 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये जो फंक्शन दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम पी टी मान लेते हैं। टी में टर्म दे रखा है तो पी टी मान लेंगे, अगर वाई में दे तो पी वाई मान सकते हैं, अगर एक्स में दे रखा है तो पी एक्स मान सकते हैं। तो पी टी बराबर हमने मान लिया टी स्क्वायर माइनस के 15 और टी स्क्वायर, और ये जो माइनस के 15 इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, माइनस √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाए, अंडर रूट हट जाएगा तो केवल 15 रह जाएगा। और फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सर्वसम का है, आप 8th क्लास में पढ़कर आए होंगे। वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 लिख सकते हैं। फिर शून्यकों की जो हम शून्य निकालते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, शून्यकों को निकालने के लिए जो फलन हमने माना होता है, एक्स के टर्म में माना होता है, ये वाई के टर्म में माना होता है, ये टी के टर्म में माना होता है, उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो पी टी बराबर हमारा कितना 0 आ जाएगा। आप देखिए टी के टर्म जो हमारे पास दे रखे हैं कितना, टी प्लस √15, एक तो निकल के आया जो पी टी निकल के आया हमारे पास, टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 आया है। इसको हमने 0 के बराबर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं यदि टी प्लस √15 बराबर 0, यदि टी प्लस √15 बराबर 0, तो ये प्लस का √15 बराबर के इधर आएगा, माइनस के √15 हो जाएगा। तो टी बराबर माइनस के √15 आ गया, इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हमारा निकल के आ गया टी माइनस के √15। और अगला टर्म हमारे पास दे रखा है, यदि टी माइनस √15 बराबर 0, तो ये हमारे पास बीटा बराबर, इसको बीटा मान सकते हैं। अगला जो फलन अगला जो शून्य निकल के आएगा उसको बीटा मान सकते हैं। तो बीटा बराबर कितना निकल के आ गया, टी बराबर √15, क्योंकि जो सेकंड टर्म निकल के आया उसको हमने बीटा मान लिया है। और वो दूसरा जो शून्य निकल के आया कितना निकल के आ गया, √15 निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे दो शून्य निकल के आ गया, अल्फ़ा हमारा निकल के आ गया है माइनस के √15, बीटा हमारा निकल के आ गया प्लस के √15। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का जो योग निकालते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने आपको लिखाया है। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया कि वो क्या होता है, माइनस के बी अपान ए होता है। तो देखिए बी हमने यहाँ से आपको कंपैरिजन करके दिखाया, बी बराबर 0 निकल के आया है और ए बराबर कितना निकल के आया, 1 आया है। तो यहाँ से बी के इक्वल में कितना पुट करेंगे, 0, और ए के इक्वल में कितना आया, 1 आया। तो यहाँ 0/a आ जाएगा, क्योंकि बी के प्लेस पे 0, ए के प्लेस पे क्या है, 1 है। तो ये 0/1 आ जाएगा। और पहला शून्य हमारा जो अल्फ़ा है वो कितना है, अल्फ़ा माइनस के √15 लिख सकते हैं, और बीटा प्लस का √15 लिख सकते हैं। तो ये माइनस के √15, ये प्लस का √15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारा 0 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा ये अल्फ़ा
ये तो हमारा पहला अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल है उसके हम सत्यता की जाँच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, C/A लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा देखिए हमारा निकल के आया था -√15 और बीटा हमारा निकल के आया +√15। अब ये C हमारा कितना निकल के आया था, -15 आया था, और A बराबर कितना निकल के आया, 1 आया है। तो जो मूलों का गुणनफल है वो क्या होता है, C/A होता है। तो C के प्लेस पे तो -15 है, A के प्लेस पे कितना है, 1 है। तो ये -15/1 आ जाए, यानी कि -15/1 आ जाएगा। और आपको पता होगा जो वैल्यू अंडर रूट में होती है वो कितनी, हाफ होती है। तो ये माइनस के √15 और प्लस के √15 मिलके पूरे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और है किसके, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई किए, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। तो ये प्लस के, ये माइनस के √15, ये प्लस के √15 मिलके पूरे 15 बना देंगे, और रहेंगे किसके, माइनस के। और इधर ये हमारा माइनस के 15/1 है। तो अभी हमने आपको बोला है अगर किसी के अपॉन में 1 है तो जो ऊपर हमारे पास अंश में वैल्यू दे रखी होती है उतनी हम लिख सकते हैं। तो माइनस के 15/1 को माइनस के 15 लिख सकते हैं। तो इधर हमारा LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 आ गया है। तो इसका मतलब हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। तो इससे हमारा ये सिद्ध हो गया है कि जो हमने शून्य निकाले वो क्या है, हमारे बिल्कुल शून्य सही निकल करके आए हैं। तो इस टाइप से हम सत्यता की जाँच कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट हमारा दे रखा है, 3x² - x - 4। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए इसको फाइंड करने से पहले हम थोड़ा आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, ये फंक्शन दे रखा है, इसको px बराबर px मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा x के टर्म में दे रखा है। तो माना px बराबर 3x² - x - 4, ये हमने मान लिया है। फिर हम क्या करते हैं, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, ये वाली ax² + bx + c बराबर, हम क्या करते हैं, इससे तुलना कर लेते हैं। दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, अब देखिए यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे, 3x² माइनस का x माइनस का 4 लिखा है, इसको 0 के बराबर रखते हैं। और ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी द्विघात समीकरण की, ax² + bx + c बराबर 0 दे रखी है। तो देखिए a बराबर जो हमारे पास पहला x² का जो गुणांक होगा वो क्या a होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और केवल x का गुणांक क्या होता है, हमारे पास bx होता है, x का गुणांक क्या b होता है। तो b के प्लस यहाँ कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। तो b बराबर हमारा -1 आ जाएगा। और जो c दे रखा है, तो c के प्लेस पे कितना, -4 दे रखा है। तो c बराबर हमारा -4 आ गया है। और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा देखते हैं कि अगर हम इसके फैक्टर करने पड़ जाएँ तो हम क्या कर लेते हैं, पहले c × a निकाल लेते हैं। c हमारा कितना निकल के आया, -4 आया है, और a हमारा 3 निकल के आया है। तो c × जब 4 करेंगे तो c की वैल्यू -4 है, a की मल्टीप्लाई कितनी 3 है। तो 4 3 जा कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। तो -12, तो ये जो हमारे पास फंक्शन आएगा, ये इसके जो गुणनखंड करेंगे वो केवल 4 के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे, -12 के लिए। 4 3 कितने आए, -12 आए हैं। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे केवल -x रह जाए, और जो c × a -12 आया, यानी कि जोड़ने पे केवल -x रह जाए और गुणा करने पे -12 आ जाए। तो देखिए इसके फैक्टर बनाएंगे, और जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको लिखाई हैं, तो ये फॉर्म हमारी कौन सी बन रही है, ax² - bx - c वाली बन रही है। और उन चारों फॉर्म को आप अच्छे से पढ़िएगा, जो हमने आपको पीछे वीडियो में शो किए हैं, उसको अच्छे समझिएगा। तो हमने आपको बता दी कि अगर पहला फंक्शन हमारे यहाँ पे माइनस है तो वो किसका लिया जाएगा, पहला माइनस का रहेगा। फिर हमें अगला यहाँ पे क्या माइनस बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला अगर माइनस का है तो अगला टर्म किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि अगर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हुई तभी वो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा पहला किसका रहेगा, माइनस के 4x रहेंगे, प्लस के 3x रहेंगे। और 4 में से अगर 3x जाएंगे, माइनस के 4 में से प्लस के 3x जाएंगे, तो माइनस का केवल x रह जाएगा। और माइनस के 4 प्लस की 3 की गुणा करोगे तो माइनस के कितना, 12 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी गुणा की थी। तो माइनस के 12 के हमें गुणनखंड करने, ना कि केवल 4 के करने हैं। तो -12 हमारा आ जाएगा। तो 4 में से 3 जाएंगे, माइनस का केवल x रह जाएगा। और 4 और 3 की गुणा करोगे तो -12 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें कितना कॉमन मिल रहा है,
कॉमन का मतलब जो दोनों में बराबर मिले। तो यहाँ भी देखिए हमें यहाँ इन दोनों फंक्शन इससे इन दोनों टर्म से हमें एक्स कॉमन मिल रहा है। जब एक्स यहाँ से चला जाए तो यहाँ से केवल 3x माइनस के 4 रह जाएगा और यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है +1। और देखिए हमने आपको बताया पहले भी बता चुके हैं कि गुणे में, घात में और बटे में ऑलरेडी 1 लिखा हुआ होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। तो ये 3x के गुणे में भी 1 लिखा हुआ है, वो हमें दिख नहीं रहा है। और माइनस को 4 को क्या 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो जो +1 कॉमन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से केवल 3x रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 छिपा हुआ है। +1 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, ये 3x माइनस के 4 रह जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है, 3x माइनस 4 यहाँ पर भी, ये पूरा हमें कॉमन मिल जाएगा। तो 3x माइनस 4 एक साथ कॉमन में आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। अब शून्य को हमें निकालना है, तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो px बराबर 0 आ जाएगा। और पहला जो px हमारा है क्या, जो px निकल के आया, गुणनखंड निकल के आया, वो 3x माइनस के 4 इंटू x + 1 निकल के आया है। तो 3x माइनस 4 इंटू x + 1 बराबर 0 है। अब हम क्या करें, इसको अलग अलग मान लेते हैं। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये 3x ये है 3x और ये माइनस के 4 बराबर के इधर आए प्लस का 4 हो जाए। हाँ, और जो इसके गुणे में 3 लिखे वो कहाँ इसके बटे में आ जाएंगे। तो x बराबर हमारा निकल के आ गया 4/3। इसको हमने क्या मान लेना है, अल्फ़ा मान लेना है कि पहला शून्य हमारा अल्फ़ा निकल के आ गया है। दूसरा टर्म हम मानते हैं यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, -1। इसको हमें मान लेना है, इसको हमें बीटा मान लेना है। अब देखिए दोनों शून्य हमें मिल गए हैं। फिर हमें कह रहे हैं सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखा है, पहले भी बता चुके हैं। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करें, शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा + बीटा, वो हम क्या लिखते हैं, माइनस के b/a लिखते हैं। अब देखिए b/a/c हमने पहले कंपैरिजन करके निकाल लिए थे। और इधर जो शून्य हमारा निकल के आया, पहला अल्फ़ा कितना निकल के आया है, 4/3 निकल के आया। बीटा कितना निकल के आया, -1 आया है। और ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है माइनस के b/a, तो माइनस तो बाहर सिंबल है ही। और b की वैल्यू हमें पहले कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। तो ये ब्रैकेट में -1 रहेगा और ब्रैकेट में -1। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। a बराबर कितना 3 दे रखा, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारी एक फ्रैक्शन बन रही है, एक भिन्न बन रही है। यहाँ पे 1 नहीं था, फिर भी हमने बोला है किसी के बटे में अगर कुछ ना दे रखा हो तो उसके ऑलरेडी 1 बटे में 1 दे रखा होता है। तो जो केवल माइनस के 1 था उसके बटे में हमने कितना मान लिया है कि बीटा की वैल्यू क्या आई थी, केवल -1 थी, उसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। और ये फ्रैक्शन आपने पढ़ी होगी कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, यानी कि हर अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस भिन्न को हल करते हैं। और भिन्न को कैसे हल करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर नीचे इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 के साथ गुणे में 1 आएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा। और 3 के साथ गुणे में 1 आएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर बटे में 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये 4 एकम 4 माइनस के 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3। 4 से 3 गया कितना आ गया 1 और बटे में कितना आ गया 3। तो ये 1/3 बराबर, ये भी बराबर 1/3 चल रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हमारा शून्यकों की जांच जो अल्फ़ा + बीटा है वो सत्य हो गया है। फिर हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होगा, c/a होता है। और देखिए यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास जो पहला निकल आया वो कितना 4/3 पहले से निकल के आ गया है। बीटा हमारा -1 निकल के आया है। और यहाँ से अगर इसकी कंपैरिजन करेंगे c/a, तो c हमारा कितना निकल के आया था, -4 आया था। और a हमारा कितना है 3। तो जो ये वैल्यू रखी है वहाँ पे हमें पुट कर देनी, c की वैल्यू -4 रख देनी, a की वैल्यू कितनी रख देनी है 3 रख देनी है। तो ये हमारा -4/3 बराबर कितना निकल के -4/3 आ गया है। तो ये है हमारा आंसर। और बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम कुछ आपको नोट कराना चाह रहे हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए हमें एक द्विघात बहुपद बनाने से पहले जहाँ पे हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल दे रखे हों, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण बनाने से पहले हमें एक फार्मूला नोट करना पड़ेगा। जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए हों तब द्विघात समीकरण ज्ञात करना। जब हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल दे रखे हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। जब हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल दे रखे हों
तो इसी फार्मूले पे रिलेटेड ये हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमें पहला दे रखा है, पहला जो करें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो 1/4 जो हमारा दे रखा है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि मूलों का योग दे रखा है। और कामा जो 1 दे रखा है वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। और इसी तरह ये भी जो दे रखा है √2 में क्या अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या 1/3 है। ये भी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा वो 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या √5 है। और ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है। सिमिलरली इसी तरह से जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है वो माइनस के 1/4 इसमें दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी कितना माइनस के 1/4 दे रखा है। सॉरी, ये फिफ्थ वाले में पहले हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है। और 6 वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दे रखा है। तो चलिए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें मैं दे रखा है पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, जो दे रखा है पहले वो मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 है। तो हमने आपको फार्मूला लिखाया है, जब हमारे पास मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तब द्विघात समीकरण बनाना। तो ये फार्मूला हमारे पास है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो हम बढ़ते हैं इस वाले फार्मूले से जो हमने आपको लिखाया ऊपर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये फार्मूला लिखा है फ्रॉम फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि x² तो हमारा ऐसे दे रखा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है 1/4 दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना 1/4 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा x पहले से लिखा हुआ है, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से हमें कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके अपॉन में तो केवल x/4 बन रहा है, तो हमें या तो सबका डिनोमीटर बराबर कर लेना, या तो सबके हर बराबर कर लो। और सबके हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, तो हमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 नहीं था, केवल 1 था, यहाँ पे x² था। तो इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में हमें क्या 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश तथा हर में हमें क्या करनी पड़े, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने 4 से गुणा कर दी, तो यहाँ बटे में भी 4 से गुणा कर दी। यहाँ ऑलरेडी पहले से 4 दिया हुआ क्योंकि हमें हर बराबर करने हैं, और इसके हमें क्या हर बराबर करने के लिए यहाँ भी हमने 4 से गुणा कर दी, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दी। फिर आपने एक भिन्न पढ़ी होगी जो हर हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाई है कि जिसमें हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी इसका हर 4 है, यहाँ भी हर 4 है, यहाँ भी हर 4 है। तो सबके हर जब बराबर होते हैं तो उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा 4x² हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और अपान में 4 आ जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है, हमारा 0 चल रहा है। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 0 के साथ, वो क्या 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये हमारा 4x² माइनस का x प्लस 4 बराबर 0, बराबर क्या आ गया 0। तो ये है हमारा द्विघात बहुपद जब हमारे पास मूलों के योगफल या शून्यकों के योगफल का है तथा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल का है, जब दे रखे हों तो द्विघात समीकरण बनाना हो तो इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी मेथड पे ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th स्वयं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो अपने कमेंट के थ्रू में ज़रूर से बताइएगा, हम उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है और आगे भी इसे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।